सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सबका निशा भक्ति में स्वागत है। जन समुदाय में गणेश पूजन का बड़ा महत्व है। कोई भी पूजा की जाए सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। धर्मात्मा लोग प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को व्रत रखते हैं। व्रत रखने वाले को उस चौथ की कहानी पढ़नी या सुननी होती है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं चैत्र मास की गणेश जी की कथा। बात तब की है जब सतयुग चल रहा था। एक राजा था। राजा का नाम था मकरध्वज। मकरध्वज बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का राजा था और अपनी प्रजा का अपनी संतान की तरह पालन करता था। अतः उसके राज्य में प्रजा पूरी तरह सुखी एवं प्रसन्न थी। राजा पर मुनि याज्ञवल्क्य का बड़ा स्नेह था। इनके ही आशीर्वाद से राजा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राज्य का स्वामी यद्यपि मकरध्वज था, परंतु राजकाज उसका एक विश्वास पात्र मंत्री चलाता था। मंत्री का नाम धर्मपाल था। धर्मपाल के 5 पुत्र थे। सभी पुत्रों का विवाह हो चुका था। सबसे छोटे बेटे की बहू गणेश जी की भक्त थी और उनका पूजन किया करती थी। गणेश चौथ का व्रत भी करती थी। सास को बहू की गणेश भक्ति सुहाती नहीं थी। पता नहीं क्यों उसे यह शंका रहती थी कि यह बहू हम पर जादू टोना टोकता करती है। सास ने बहू द्वारा गणेश पूजा को बंद कर देने के लिए अनेक उपाय किए, पर कोई उपाय सफल नहीं हुआ। बहू की गणेश जी की पूरी आस्था थी, अतः वह विश्वास के साथ उनकी पूजा करती रही। गणेश जी जानते थे कि मेरी पूजा करने के कारण सास अपनी बहू को परेशान करती रहती है, अतः उसे पाठ पढ़ाने के लिए और मजा चखाने के लिए राजा के पुत्र को गायब करवा दिया। फिर क्या था, हाय तौबा मच गई। राजा के बेटे को गायब करने का संदेह सास पर प्रकट किया जाने लगा। सास की चिंता बढ़ने लगी। छोटी बहू ने सास के चरण पकड़कर कहा, माँ जी, आप गणेश जी का पूजन कीजिए, वे विघ्न विनाशक हैं, आपका दुख दूर कर देंगे। सास ने बहू के साथ गणेश जी का पूजन किया। गणपति ने प्रसन्न होकर राजा के पुत्र को लाकर दे दिया। सास जो बहू पर अप्रसन्न रहती थी, प्रसन्न रहने लगी और साथ ही गणेश जी का पूजन भी करने लगी। जय हो गणेश जी महाराज की जय हो।